in our life, okay, there are certain major situations, there are certain major type of people, okay, who always influences or who always inspires us, and there are situations which actually transforms us as well. So these are the very life-changing events. Okay, so these all things are covered into the major arcana cards, which are number 21. So it starts from 0 to 21. Okay. And there is, so actually there are 22, but in this there is a master card, so that will be 23 we counted, but actually master card doesn't have any number. Okay. So before we start, like everybody who starts the journey, हमने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, जब वो चलना शुरू करते हैं तो उनको परवाह नहीं होती कि वो कहाँ जा रहे हैं, दे जस्ट खड़े हो जाते हैं एंड चलने की कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। उनको बस सिर्फ एक ही चीज रहता है कि मुझे चलना है। डिड वी नोटिस ऑल दिस? राइट, ओके। हाँ सर। लेकिन उनमें इतनी ज्यादा प्योरिटी होती है, उनका ख्याल कोई और रख लेते हैं, पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो रख लेते हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं होती, उनको एक ही चीज की परवाह होती है, बस मुझे जाना है, ठीक है, मुझे यहाँ खाली जगह दिख रही है, मुझे यहाँ से वहां जाना है, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक मुझे जाना है, राइट। तो ऐसी कुछ जर्नी हमारी भी है व्हेन वी आर स्टार्टिंग टुडे, कि अगर हम एक बच्चे की तरह, जिसको कोई समझ नहीं है, लेकिन उसे एक ही चीज पता है कि बस मुझे अपनी जर्नी शुरू करनी है, ठीक है। तो जो हमारा पहला कार्ड है, दैट इज अ फूल कार्ड। सो फूल कार्ड इज एग्जैक्टली लाइक अ चाइल्ड हु इज स्टार्टिंग अ जर्नी। उसे पता नहीं है, कई बार उसे पता होता है, बहुत छोटी बात पता होती है कि मुझे इस रूम के दरवाजे से उस रूम के दरवाजे तक जाना है। सो सिमिलरली जब आज हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, सो हमारा एक ही एम है कि यस वी शुड बी अ टैरो रीडर एंड हम लोगों की हेल्प करें। अब उस बीच में जर्नी में हम कितना सीखेंगे, कहाँ कहाँ गिरेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, लेट इट कम, ओके, बट वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। सो फार सबके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो ये जो फूल हम इसे इसलिए कहते हैं, एक तो ये बिगनिंग स्टेज होता है किसी भी जर्नी का। दूसरा ये होता है कि इसकी पर्सनालिटी होगा, अगर हम देखें, ये हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड होता है। सॉल्यूशन फोकस्ड इसलिए होता है, इसके दिमाग में एक ही एम होता है, क्योंकि अगर आप इसकी गर्दन को देखें और ये इज लुकिंग अपवर्ड, राइट, इज नॉट लुकिंग डाउनवर्ड। तो जो आदमी ऊंचा सोचता है वो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखता है, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है, एंड ही एम्स कि उसको बस अपना गोल दिखता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। एंड इन दैट ट्रायल एंड एरर, ये 10 बार गिरे, 20 बार गिरे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको ये भी कहेंगे, आपने देखा होगा कई सारे लोगों को, कोई अगर कुछ वियर्ड सा आइडिया लेके आता है कि अच्छा मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, तो सबसे पहले हमारे मुंह से ये निकलता है, बेवकूफ है, ऐसा काम क्यों करता है। लेकिन वो ऐसे बेवकूफ आपने भी लाइफ में देखे होंगे, जो एक बहुत वियर्ड सा आइडिया लेके और कहीं आगे निकल जाते हैं लाइफ, बट वो कहीं ना कहीं अपनी एक शुरुआत करते हैं, बेवकूफी वाली शुरुआत जिसको कह सकते हैं। दूसरी बात जो होती है, ये लोग अपने माइंड में बहुत क्लियर होते हैं कि इन्हें क्या करना है, ठीक है, इसीलिए ये जो माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, इज जस्ट अबव दैट। मतलब माउंटेन्स हमारे लाइफ के चैलेंजेस को बताते हैं कि देयर आर सर्टेन चैलेंजिंग सिचुएशंस। क्लाउड्स हमारे माइंड के क्लटर को बताते हैं। एट टाइम्स ये कभी कभी डिस्गाइज इन ब्लेसिंग भी होते हैं, बट मोस्टली क्लाउड्स आर लाइक योर मेंटल क्लटर या आपके इन्वायरमेंट का। बट ही इज ऑल अबव दैट, ही इज नॉट बॉदर्ड, इसको कोई नेगेटिविटी, कोई चैलेंज नहीं दिखता, ही जस्ट स्टार्ट्स द जर्नी। सो द वे वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी एज अ फूल, ठीक है। इसके थोड़े कीवर्ड्स हैं जो मैं सारे कार्ड्स के आपको बताऊंगा, जैसे फोकस ऑन द सॉल्यूशन एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। और इसमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, बिकॉज कुछ भी नई चीज अगर शुरू करते हैं हम भी, तो हमारे अंदर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स ये कार्ड अगर रीडिंग में आता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, until unless it is very specific and a deeper question, in general this is a quite a positive and a yes card for any questions. ठीक है, yes card सर।
यस, सॉरी, किसी भी सिचुएशन के लिए ये पॉजिटिव यस कार्ड होता है? इन जनरल होता है, बट स्पेसिफिक सिचुएशन जब हम देखेंगे वी कैन सी दैट इसके साथ जब हम रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आपके बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है। प्रिया, आपके उसमें से आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। ओके, सो ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से पोजीशन पे आता है जब हम स्प्रेड्स करेंगे, एंड इसके साथ में कौन से कार्ड्स आते हैं, लेफ्ट राइट, या ये कार्ड लेफ्ट में है राइट में है, ऑल दिस थिंग्स विल सी। बट इन जनरल दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, सो फॉर नाउ दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। लेकिन इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो जब हम डीपर मीनिंग करेंगे देन वी विल सी दैट। जब हम स्प्रेड्स करेंगे देन वी विल सी दैट इसके डीपर मीनिंग्स क्या हो। तो जो नोटबुक मैंने आपसे कहा था रखने के लिए, दैट इज फॉर दैट कि यू कैन कीप अ नोट ऑफ इट फॉर ईच कार्ड एज वी आर प्रोग्रेसिंग। उसमें आप अपने दिस, बिकॉज दिस वुड बी योर फर्स्ट बुक, राइट? सो मेक इट लाइक कि आप इसमें जो भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो भी आप इसमें नोट करें। डोंट जस्ट गो विथ व्हाट आई एम सेइंग। when you start looking at the cards you will also get so many insights about, so many insights, ठीक है? And this card also indicates a very high prosperity in anything which is because we see here these rainbow colors, the golden under this color, it indicates the prosperity. So कई सारी चीजें होती हैं। तो जब हम स्प्रेड्स करेंगे एंड देन आई विल आल्सो शेयर विथ यू द वेरियस सिंबल्स, लाइक यू नो जैसे फ्लावर्स है, या इसने रेनबो कलर का स्वेटर पहना हुआ है, एंड here we see the moon or the challenger, this sorry mountains, or so I'll send you all that, don't worry about that, ठीक है? तो वो आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम्स व्हाट यू आर यूज्ड टू विद दैट यू मे नॉट रिक्वायर इट।